प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ 1 समानता के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हम शब्द सार्वभौमिक वयस्क को एक्सप्लेन करेंगे। सार्वभौमिक यानी हर जगह, वयस्क यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। तो इसका उत्तर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी वयस्क को बिना किसी भेदभाव जैसे धार्मिक, जातिगत या आर्थिक भेदभाव के बिना मताधिकार प्रदान करना। इसको फिर से देखते हैं कि सभी वयस्क यानी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उन्हें बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव जैसे धार्मिक यानी किसी धर्म विशेष का होने का यह अर्थ नहीं है कि उसे मत डालने से यानी मतदान करने से, वोट डालने से वंचित कर दिया जाए, या किसी जातिगत कारणों से उसे मतदान करने से वंचित कर दिया जाए, या आर्थिक कारण अर्थात कोई गरीब है या किसी की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं है तो उसे मतदान न करने दिया जाए। ये सभी प्रकार के भेदभाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में नहीं माने जाएंगे। यानी बिना किसी भेदभाव के मताधिकार, मत डालने का अधिकार प्रदान करना, यह समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। यानी इस अधिकार के कारण सभी को समानता से देखा जाता है, सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पढ़िए और 2 ऐसे उपाय बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो इसका पहला अंश तो है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। राज्य यानी स्टेट, सरकार किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान अर्थात कोई किसी धर्म विशेष का है या कोई किसी जाति विशेष का है, या लिंग के आधार पर अर्थात यह महिला है, यह पुरुष है आदि, या जन्म स्थान अर्थात कोई किसी जगह पर जन्म लेता है या कोई किसी अलग स्टेट में या राज्य में जन्म लेता है, तो उसके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भारत के सभी नागरिक समान हैं, उन्हें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु है सार्वजनिक सुविधा स्थल जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, तालाब इत्यादि जो सरकार या सरकार की सहायता से स्थापित किए गए हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए सेवाएं देंगे। इसको फिर से देखते हैं। सार्वजनिक सुविधा स्थल, वे सुविधा स्थल जो सभी के सार्वजनिक प्रयोग के लिए बनवाए गए हैं, जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं या सरकार से प्राप्त धन की सहायता से बनाए गए हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए सेवाएं देनी होंगी। वहाँ किसी नागरिक को किसी ऐसे कारण से नहीं रोका जा सकता। कैसे कारण? जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उन्हें किसी सार्वजनिक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न है, यह आपके पाठ से लिया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? यानी पाठ में जब आपने पढ़ा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति, उनके साथ कोई भेदभाव हुआ तो
उनके अनुभव से किस प्रकार मिलान हुआ वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर है ओम प्रकाश व अंसारी दंपत्ति को जातिगत व धार्मिक कारण से भेदभाव का सामना करना पड़ा। अर्थात पाठ में दिखाया गया है कि ओम प्रकाश को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसी तरह से अंसारी दंपत्ति को धार्मिक कारण से उनके धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ, जो कि संविधान के विरुद्ध है। अर्थात संविधान यह कहता है कि सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। चौथा प्रश्न, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति या समुदाय का हो, किसी भी पद पर आसीन हो, उसके साथ एक जैसा कानूनी व्यवहार किया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति अमीर है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसे किसी अपराध के लिए सजा न मिले, या कोई व्यक्ति सिर्फ गरीब होने के कारण यह नहीं हो सकता कि उसे जबरदस्ती या अकारण ही दंडित कर दिया जाए, या किसी भी जाति के कारण या किसी समुदाय यानी धर्म के कारण किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो, या किसी पद पर आसीन होने के कारण उसे कुछ सुविधाएं प्राप्त हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति पुलिस में नौकरी कर रहा है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि कोई अन्य पुलिसकर्मी उस पुलिसकर्मी के द्वारा अपराध करने पर उसे गिरफ्तार न करे, या न्यायालय किसी न्यायिक कर्मी के द्वारा अपराध करने पर उसे दंडित न करे। अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति किसी भी आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होंगे, उनके साथ समान व्यवहार ही किया जाएगा। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है समानता, इसीलिए कानून के समक्ष समानता लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। अर्थात सरकार की यह जिम्मेदारी है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समाज में समान अवसर प्राप्त हों, उन्हें किसी भेदभाव का शिकार न होना पड़े। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। अर्थात अन्य बच्चों के साथ उन्हें भी समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कानून यह भी कहता है कि सार्वजनिक स्थल जैसे सरकारी भवन, स्कूल, जिसमें स्कूल, अस्पताल या अन्य कोई भवन जो सरकारी सहायता से बन रहा है या सरकार द्वारा बनाया जा रहा है आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? अर्थात जैसा ऊपर आपने अभी पढ़ा कि सरकारी भवन में ढलान बनाए जाने चाहिए, यह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। चित्र में बच्चे को दो सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उठाकर सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। यहाँ देखिए चित्र में दो सुरक्षाकर्मी बच्चे को उठाकर ला रहे हैं। इस मामले में उपरोक्त कानून का उचित पालन नहीं हुआ। अर्थात
कानून क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थलों में पहुंच सरल होनी चाहिए, वहां ढलान बनाई जानी चाहिए, परंतु चित्र में दिखाया गया भवन इस प्रकार का नहीं है। भवन में पहुंचने के लिए सीढ़ियों द्वारा ही जाया जा सकता है, वहां पर ढलान नहीं है, जबकि यहाँ पर एक रैंप होना चाहिए था। ढलान यानी रैंप। रैंप का न होना विवशता व असुरक्षा का भाव प्रकट करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर रैंप होता तो यह बालक स्वयं भी भवन के अंदर जा सकता था। जिससे रैंप का न होना विवशता व असुरक्षा का भाव प्रकट करता है, जिससे वे फिसल भी सकते हैं और चोट लग भी सकती है। अर्थात यदि वहां पर रैंप होता तो यह बालक स्वयं भवन के अंदर आ जा सकता था, और रैंप नहीं है तो सीढ़ियों से सुरक्षा कर्मी उसे उठा कर ला रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों का सीढ़ियों पर पैर फिसल सकता है, तो इससे चोट भी लग सकती है, या फिर जब वे उसे उठा कर ला रहे हैं तो इससे उस बालक के आत्मसम्मान को चोट भी पहुंच रही है। तो यह विकलांगता कानून का पालन नहीं हो रहा है। सामान्य ज्ञान के लिए अन्य प्रश्न। पहला, लोकतंत्र का आवश्यक पहलू क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात सभी 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को मताधिकार। भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को मत यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त है। किसकी दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं? संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। तो बच्चों, आज हमने समानता पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखा, हमने प्रश्नों को हल किया। मैं आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों को सही से आत्मसात कर पाएंगे। थैंक यू।